हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज के सवालों को बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 वर्ष में 2 गुना होता है। देखिए आपको सबसे पहले समझना है कि 2 गुना का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए समय 5 वर्ष है ना, इसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है और देखिए 5 साल में अगर इस पर आपको 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो यह देखिए टोटल रुपये आपके पास 2 रुपये होगा। और देखिए इसी को 2 गुना कहेंगे। मेन बात देखिए आपको यहाँ पर यह समझना है कि 1 रुपये आप पहले लगाए थे, इस पर देखिए केवल आपको ब्याज मिलेगा 5 साल में केवल 1 रुपये का। अगर देखिए 1 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो इसको अगर आप प्रतिशत में देखेंगे तो आपको 100% का ब्याज मिला, क्योंकि देखिए 1 रुपये पर आपको 1 ही रुपये का ब्याज मिला है ना। अब देखिए इसको आप परसेंटेज के नियम से हल कर सकते हैं। आपको देखिए 5 साल में 100% का ब्याज मिला है तो इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 5 वर्ष बराबर 100%। यहाँ से देखिए हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए आपको 100% में 5 से भाग को लगाना होगा। देखिए अगर 5 से 100 को काटे, यह देखिए 20 बार में कटेगा, यानी देखिए आपको 1 साल में 20% का ब्याज मिलेगा। यानी देखिए यह हो गया रेट। देखिए आपको बताना है कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए आपको यह समझना होगा कि 4 गुना का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है और देखिए इस पर अगर आपको 3 रुपये का ब्याज मिलता है, तभी देखिए आपका जो पैसा है वह 4 रुपये के बराबर होगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो आपको देखिए 1 रुपये पर 3 रुपये का ब्याज चाहिए ना। अगर देखिए आप यहाँ पर परसेंटेज को निकालेंगे तो आपको देखिए ब्याज के रूप में 300% चाहिए होगा। यहाँ पर देखिए आपको रेट पता है जो कि 20% है और आपको इस हिसाब से 300% गेन करना होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे समय निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी 300% आया है 20% से भाग को लगाना होगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 30 को काटे, यह कटेगा 15 बार में, यानी देखिए 15 वर्ष का समय लगेगा। यानी देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। देखिए इसको भी आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए समय कितना है, वह देखिए 10 वर्ष। यहाँ पर देखिए 5 गुनी है ना। मेन देखिए आपको यहाँ पर समझना होगा 5 गुनी कब होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 5 गुना। जैसे मान लीजिए आपके पास पहले 1 रुपये था, अगर देखिए इस पर आपको 4 रुपये का ब्याज मिलेगा तब जा कर के यह जो पैसा है 5 गुना के बराबर होगा, यानी यह हो जाएगा 5 रुपये। आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मेन बात आपको समझना होगा, जब देखिए आपको 1 रुपये पर 4 रुपये का ब्याज मिलेगा और इसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो इसका मतलब है कि आपको 400% का ब्याज मिलेगा। और यह कितने समय में, 10 वर्ष में है ना। तो आपको देखिए इसमें 10 से भाग को लगाना होगा, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 10 वर्ष बराबर 400%। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग 400% में
या 10 से भाग को लगाएंगे। देखिए अगर आप 10 से 400 को काटते हैं, यह कटेगा 40 बार में, यानी देखिए आपको एक वर्ष में 40% का ब्याज मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि 9 गुनी हो जाएगी ना। 9 गुनी कब होगी? जैसे मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है और इस पर देखिए अगर आपको 8 रुपये का ब्याज मिलेगा, तभी देखिए यह जो पैसा है 9 रुपये होगा, यानी 9 गुनी होगी। अगर देखिए आप 1 रुपये पर देखेंगे 8 रुपये का ब्याज, इसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो इसका मतलब है कि आपको 800% ब्याज के रूप में गेन करना होगा। यहाँ पर देखिए आपको रेट पता है 1 साल का और आपको 800% गेन करना है ना, तो आपको देखिए 800% में या 40% से भाग को लगाना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से 80 को काटे, यह कटेगा 20 बार में, यानी कितना समय लगेगा? तो 20 वर्ष का समय लगेगा। यानी देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? यहाँ पर देखिए 1 साल का आपको दर दिया हुआ है, तो देखिए यह सवाल को बनाना और भी आसान है। यहाँ पर देखिए 4 गुनी है ना, तो देखिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि 4 गुनी का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है, अगर देखिए आपको यह पैसा पर अगर 3 रुपये का ब्याज मिलता है, तभी देखिए यह जो पैसा है वह 4 गुनी के बराबर होगा। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होगा, अगर देखिए आपको 1 रुपये पर 3 रुपये का ब्याज मिलेगा, इसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो यह होगा 300%। और यहाँ पर देखिए सवाल में आपको दिया हुआ है 1 साल का रेट, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 वर्ष बराबर 15%। आपको देखिए समय बताना है ना, यानी आपको 300% ब्याज को गेन करना है। किस हिसाब से? तो देखिए प्रत्येक वर्ष आपको 15% के हिसाब से मिल रहा है, तो इसमें देखिए हम लोग भाग को लगाएंगे। 15 से 30 को काटें, यह कटेगा 2 बार में, इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। यानी देखिए कितने वर्ष का समय लगेगा? तो 20 वर्ष का समय लगेगा। यानी देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल सही होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से जो साधारण ब्याज का सवाल होता है इसको बना सकते हैं।